दोस्तों नमस्ते नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों जो मेरे चैनल पे नए हैं, वीडियो को पूरा ज़रूर देखना दोस्त, और सब्सक्राइब, आज वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। दोस्त आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि ब्राह्मण ही सर्वश्रेष्ठ क्यों है, और हम आज इसी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। दोस्त एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल आबादी लगभग 140 करोड़ है, जिसमें ब्राह्मणों की आबादी 5 करोड़ है। अगर फीसदी के अनुसार बात किया जाए तो ये करीब 2.5 से 3% पे आके रुकती है ब्राह्मणों की आबादी। बाद बाकी करीब 10% और सवर्णों की आबादी है। बाद बाकी 80% जो है वो दूसरों का दलितों, महादलितों, दूसरे कास्ट की आबादी है। फिर भी आज के डेट में सबसे ज़्यादा लोग ब्राह्मण को ही टारगेट करते हैं, वो राजनीतिक परिदृश्य के कारण हो चाहे जिस भी परिस्थिति के कारण हो। लेकिन आज के डेट में कोई भी समुदाय हो, और खास करके अधिकतर तो आज के डेट में राजनीतिक विद्वेष के कारण तो भीमवादी अधिकतर सबसे ज़्यादा ब्राह्मण को ही टारगेट करते हैं और सबसे ज़्यादा ब्राह्मण को ही गाली देने का काम करते हैं। लेकिन गाली देने से क्या होता है दोस्त? कुछ नहीं होता है। गाली देने से यही होता है कि वो लोग अपना फ्यूचर तो खराब कर ही रहे हैं, अपने आने वाले बाल बच्चे का फ्यूचर भी 50 पीढ़ी का फ्यूचर, आने वाले 50 पीढ़ी का फ्यूचर खराब कर रहे हैं। वो ये नहीं जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ब्राह्मण का भी वर्चस्व इतना क्यों है। 3% होने हम लोग ना आरक्षण का लाभ मिलता है, ना किसी भी, आज के डेट में ब्राह्मणों को किसी भी चीज़ का लाभ नहीं मिलता है। भारत की क्या बात छोड़ दे, दुनिया में किसी भी ऐसे एजुकेशन हो, खेल हो या किसी भी चीज़ हो, साहित्य संगीत हो या किसी भी स्तर से ऐसे कोई प्रतियोगिता हो जिसमें ब्राह्मणों को रिजर्वेशन नहीं मिलता है, फिर भी ब्राह्मणों का दबदबा क्यों रहता है? क्योंकि ब्राह्मणों के पास पेशेंस है, ब्राह्मणों के पास वो सहन शक्ति है। ब्राह्मणों ने उतना यज्ञ किया है, उतना पूजा पाठ, उतना तपस्या करता है, ब्राह्मणों के पास उतनी सहन शक्ति है कि वो अपना दबदबा हमेशा बनाए रखता है। और इन फ्यूचर भी कहता हूँ कि ये जैसी परिस्थिति चल रही है, ऐसा चलता रह गया, हमेशा से ही ब्राह्मणों का ही दबदबा रहेगा। क्योंकि आज के डेट में लोग सिर्फ गाली देने का काम करते हैं, उसके पीछे जानने नहीं जाते हैं, उसके पीछे की बातों को नहीं जानने का कोशिश करते हैं कि आखिर इन लोगों का दबदबा क्यों है। हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं दूसरे समुदाय के लोगों से कि आप लोग जो इतना गाली देते हो, गाली देने का काम मत करो, उसके पीछे जाओ, सोचो कि आखिर इन लोगों का दबदबा क्यों है। उतना पेशेंस लाओ, उतना सहनशक्ति लाओ, उतना पढ़ो लिखो। आप लोग, ब्राह्मण समुदाय को किसी भी चीज़ में आरक्षण नहीं मिलता है, फिर भी 3% होते हुए भी हर एक चीज़ में हो, चाहे वो यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, चाहे केंद्र सरकार की बड़े एग्जाम हो, चाहे रेलवे हो, फिर भी हर एक चीज़ में, बैंकिंग सेक्टर हो, फिर हर एक जगह दबदबा बनाए रखता है। क्योंकि ब्राह्मणों का बच्चा जो है, उनका सिर्फ एक ही मकसद रहता है कि हमारा जो है कलम की शक्ति है, हम इसी से काम करेंगे। और ये एक वरदान भी है, वरदान नहीं, वरदान कोई भगवान ने नहीं दिया है, वरदान हम ब्राह्मणों ने बनाया है। इसलिए बनाया है क्योंकि उनको पता है कि यही एक चीज़ है जिसके जरिए दुनिया पे राज किया जा सकता है। वो तप करता है, चाहे किसी भी परिस्थिति हो, वो किसी कोने में जाके रहे, लेकिन उनका एजुकेशन से कहीं ना कहीं दूर से कहीं ना कहीं लिंक जुड़ा रहता है कि नहीं, हम एजुकेशन ले। आज दुनिया की जो सबसे टॉप 10 सबसे बड़ी कंपनी है, उसमें अधिकतर शीर्ष नेतृत्व लीड जो है वो ब्राह्मण ही कर रहे हैं। जाके करो, अगर ताकत है किसी में, क्षमता है, अभी बनो ना। गाली देने से अच्छा है कि ये काम सब करो, तो तब तो होता है। गाली सिर्फ गाली देने से नहीं होता है कि आप ब्राह्मण को टारगेट करके गाली दे दिए तो चलो ठीक है, हम हो गए राजा, तो इसे नहीं। आरक्षण के लाभ पे, बैसाखी पे दुनिया दिन काट रहे हो, नौकरी ले लेते हो, आप फिर कहते हो कि हम हाउसेल हम बहुत बड़े हो गए, सिर्फ गाली देते हो। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, अब हर एक, हम राजनीतिक से तो अपना कोई वास्ता नहीं है, मैं गिनाने लगूंगा तो बड़े बड़े पार्टियों का नाम बताऊंगा। आज सब के सब ब्राह्मणों को ही गाली देते हैं।
उसके पीछे के लॉजिक को नहीं जानना चाहेंगे। एक चीज़ बताइए, ब्राह्मण के बच्चे को आप कभी कहीं झगड़ा लड़ाई में ज़्यादा नहीं देखते होंगे। किसी अगर आपकी उसको गाली भी दे देंगे तो वह सहन करके निकल जाएगा और वो मौका का इंतजार करेगा कि बेटा समय तो जरूर आएगा, वक्त बदलता जरूर है, जिस दिन मेरे लपेटे में आओगे उस दिन तो मैं तुझे ऐसा बात सबक सिखाऊंगा कि तू जिंदगी भर याद रखेगा। तो वो इस स्तर से काम लेता है, वो तुरंत रिएक्शन नहीं देता है। तो आप लोग भी यही सब ऐसे सोचो ना, ऐसा ही काम कुछ करो, उसके जैसा पेशेंस लाओ, पढ़ो लिखो। आज किसी भी स्तर वो खेल, आज हम भारत की बात करें तो क्रिकेट हो, वॉलीबॉल हो, कबड्डी हो, चाहे संगीत हो, नोबेल पुरस्कार हो, भारतीय आज़ादी के नेतृत्व में लड़ाई में अहम योगदान की बात करें तो सबसे ज़्यादा ब्राह्मणों ने ही योगदान दिया है। एजुकेशन में सबसे ज़्यादा ब्राह्मणों ने ही योगदान दिया। विज्ञान प्रौद्योगिकी में भारत में सबसे ज़्यादा ब्राह्मणों ने योगदान दिया है। अगर भारतीय जो टॉप शीर्ष की कंपनी सब है, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है, आप जाके घूम के देखो, सब में ब्राह्मण ही उच्च पद पे जाके बैठा है। क्यों? आखिर क्यों? इसके पीछे क्या रीज़न है? इसके पीछे का रीज़न ये है कि ब्राह्मणों को पता है कि मेरा कर्तव्य क्या है, क्योंकि वो सिर्फ अपने कर्तव्यों को पालन करना जानता है। वो आप लोगों के दूसरे समुदाय के तरह झगड़ा लड़ाई करना पसंद नहीं करता है। और इस बात को मानो चाहे नहीं मानो, इस बात को जब तक जितने दिन तक मान लोगे, जितनी जल्दी मान लोगे, उतनी जल्दी आप लोगों के लिए, जो दूसरे समुदाय के लोगों के लिए है, भी मैं बता रहा हूँ, उनके फायदे के हक में मैं बात बता रहा हूँ। आरक्षण पे नौकरी ले लोगे, देश चलाना मुश्किल है। देश चलाने के लिए दिमाग की ज़रूरत होती है, और दिमाग सिर्फ और सिर्फ तपस्या साधना से ही आती है। बिना तपस्या त्याग का दिमाग, माइंड तेज तीव्र नहीं हो सकता। कोई चाणक्य वैसे ही नहीं बन जाता है। चाणक्य ब्राह्मण ही क्यों चाणक्य बना? और सबसे एक चीज मैं बात बता रहा हूँ, आज के डेट में लोग कहते हैं ब्राह्मण भारत छोड़ो, ब्राह्मण भारत छोड़ो। JNU भारत में लिखा देता है कि दीवालों पे JNU भारत क्यों छोड़ो? जब तक ब्राह्मणों की पेशेंस को परीक्षा लेना बंद करो, जिस दिन वो अपने रूप में आ गया उस दिन दुनिया से तुम लोगों को दुनिया छोड़ना पड़ेगा। वो 3% सैकड़ों पे भारी है, 100% पे 97% पे भारी है। इसीलिए आप ब्राह्मणों को गाली देना छोड़िए, उसके कर्मों को फॉलो कीजिए कि आखिर वो क्या करता है ऐसा। किसी भी परिस्थिति, कोई भी किसी भी रीजन में हो जाए, लेकिन वो उसका दबदबा हमेशा किसी भी राजनीतिक में हो, चाहे आप दुनिया की कोई भी चीज़ ले लो, उसमें उसी का दबदबा रहता है। और मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि वो हमेशा दबदबा रहेगा। और जिस दिन ये दबदबा होना कम हो गया, उस दिन विनाश का दौर स्टार्ट हो जाएगा। और शास्त्रीय भी लिखा है, जिस दिन ब्राह्मणों का हनन होना चालू हो गया जिस क्षेत्र में, उस क्षेत्र की दयनीय गति जो है वो रुक जाएगी। इसीलिए जो सवर्णों को तो छोड़ दो, सवर्ण की आबादी जो करीब 15 से 20% है, बाद बाकी 80% को मैं कहना चाहता हूँ कि आप ब्राह्मणों से सीखिए, क्योंकि ब्राह्मण किसी को तकलीफ नहीं देता। ब्राह्मण हमेशा सबके लिए दुआ करता है। ब्राह्मण ने हमेशा सबके लिए दुआ ही किया है। आपको अगर पूजा कराता है तो भगवान से कहता है कि भगवान इसको इतना संपत्ति देना, इसको संपत्ति दोगे तो थोड़ा ये मेरे को भी देगा। और उसको कहते हो कि आप पूजा कराना बंद कर देंगे तो ये कहाँ जाएगा, पेट पे लाले पड़ जाएंगे। सोच तू अपनी, तेरी क्या होगी। उसको उसका तो दिन निकल जाएगा, वो किसी भी स्तर से अपने परिवार को चला लेगा, क्योंकि उसमें उतनी होती है बुद्धि। लेकिन तुम्हारा क्या होगा, सोचो। इसीलिए ब्राह्मण को टारगेट करना बंद करिए, ब्राह्मणों से सीखिए कि आखिर 3% होने के बावजूद भी इसे किसी भी स्तर का कोई सपोर्ट नहीं मिलता है, फिर भी इसका दबदबा हमेशा क्यों कायम रहता है। अगर ये नहीं सोचे तो ये ब्राह्मण समुदाय हमेशा से जैसे होते आ रहा है पिछले हजारों वर्षों से, ये हजारों लाखों वर्षों तक ऐसे ही चलता रहेगा। और आप लोग सिर्फ गाली देते रह जाओगे और उसके सिवा कुछ नहीं होगा।
इसीलिए सीखो, आरक्षण बैसाखी के बल पे नौकरी ले लेते हो और अपने आप को बहुत काबिल समझते हो, गाली देते हो। 40% 30 नंबर 50 नंबर आके लाके लोग कलेक्टर हो जाते हैं, 100 60 80 नंबर वाला ब्राह्मण फेल कर जाता है और फिर कहते हो कि नहीं ब्राह्मण भी भारत छोड़ो। क्या नहीं दिया है भारत को ब्राह्मण ने, बताइए। ब्राह्मण ने हर एक चीज भारत को दिया है। ब्राह्मण ने ऋषि चाणक्य दिया है भारत को, ब्राह्मण ने बाल गंगाधर तिलक दिया है भारत को, ब्राह्मण ने चंद्रशेखर आजाद दिया है भारत को, परशुराम जैसे वीर योद्धा दिया है भारत को। आज भगवान भी ब्राह्मण से डरते थे, ब्राह्मण को पूजते थे। ब्राह्मण आप लोगों से जब जो इतना लेते हैं उसके बदले में आपको उससे ज़्यादा दे देते हैं, क्योंकि वो आपके लिए दुआ करते हैं कि भगवान इसको इतना देना कि ये थोड़ा थोड़ा उसमें से हमको देता रहे। ब्राह्मण सिर्फ आपसे लेते नहीं हैं और आप कहते हो कि ब्राह्मण को देना बंद करो, पूजा कराना बंद करो, हम खुद कर लेंगे। कर लो, इतनी शक्ति है तो, इतनी क्षमता है तो करो। ब्राह्मण के पास उतनी दिमाग है कि वो कहीं ना कहीं से कमा के जुगाड़ लगा के कमा के खा लेगा और फिर अपने बाल बच्चे को पढ़ा लिखा जरूर लेगा। आप कहीं एक चीज बताइए, आप लोग कहीं भी देखे होंगे कि ब्राह्मणों का बच्चा किसी से झगड़ा लड़ाई करता है? अगर आप किसी को गाली भी दे देंगे तो वो सहन करके निकल जाता है कि ठीक है भाई, चलो वक्त पड़ेगा तो बताएंगे, वो माफ़ी कर देता है। लेकिन फिर भी गाली देते हो, टारगेट करते हो। और एक चीज़ मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जिस दिन जब तक शांत है शांत है, जब तक जिस दिन ये 3% अपने जाति पे आ गया तो हालत पतली कर देगा दुनिया का गति बंद कर देगा, अवरुद्ध कर देगा, रोक देगा। दुनिया सृष्टि विनाश के कगार पे पहुंच जाएगी। इसीलिए अपमान करना बंद करो, उतना ही अपमान करो जितना सहन हो सके। हद से ज़्यादा अपमान नहीं होना चाहिए किसी का। शास्त्र में लिखा है जिस दिन अति अपमान हो गया ब्राह्मणों का, उस दिन इस दुनिया की गति रुक जाएगी। फिर ना रहेगी बांस, न बजेगी बांसुरी, कोई बजाने वाला नहीं होगा, बजने लायक कोई नहीं रह जाएगा। आज सब जिसको देखो सब ब्राह्मणों को गाली देने पे तुला है। ये कर देता है मनुवादी फल्ला, ब्राह्मणों ने सब कुछ बर्बाद करके रखा। क्या ब्राह्मणों ने बर्बाद करके रखा है? ब्राह्मण है तो दुनिया आबाद है। ब्राह्मण जिस दिन सोचना बंद कर दे दुनिया के बारे में, दुनिया की गति रुक जाएगी। आज भारत की बात छोड़ो, दुनिया की गति रुक जाएगी। जो दुनिया की जो सबसे टॉप नेतृत्व की कंपनी सब है, सबको भारतीय ब्राह्मण चलाता है। आप इतिहास सर्वे करा के देख लो। फिर भी नहीं, ये सब सोचने की बात नहीं। ये सब नहीं सोचते हैं कि आखिर ये लोग कैसे ऐसे कर लेता है, हम भी उसको फॉलो करें। इतनी पेशेंस तो है नहीं, इतनी क्षमता तो, सोचने की क्षमता है नहीं। खाली गाली देने का, टारगेट करने का काम करते हैं। राजनीतिक जिसको भी देखो, राजनीतिक परिदृश्य के कारण तो और ये सब बढ़ता चला जा रहा है। हमेशा गाली देने। तो एक बात सुन लो, जब तक सहन करता चला रहा है सही है सही है सही है सही है, जिस दिन अपने रौद्र रूप में आया तो सिर्फ और सिर्फ तांडव होगा, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। और ब्राह्मण का 5 वर्ष का बच्चा ही काफ़ी है हजारों लाखों योद्धा पे, विपक्ष के योद्धा पे। ब्राह्मण ने पूरे समुद्र सोख लिया था, क्षत्रिय दल को मार दिया था, 3 कदम में पूरा सृष्टि माप लिया था। पढ़े हो ना श्लोक, और ये सब सत्य है। आज ये श्लोक को, संस्कृत को लोग गलत बताए जा रहे हैं, भगवान को गाली देते हैं। पापियों सो पापी नरकी लोग, भीमवादी तो और सबसे ज़्यादा गाली देते हैं भगवान को। सुधर जाओ, मौका है। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को हम लोग भी मानते हैं, संविधान को हम मानते हैं। दुनिया ब्राह्मण ये नहीं कहता है कि संविधान को मत मानो, भगवान ये कहता है संविधान को भी मानो और वेद को भी मानो। वेद प्रथम, संविधान देश के लिए, वेद सृष्टि के लिए।
वेद सिर्फ सृष्टि चलाने के लिए वेद का ज्ञान होना परम आवश्यक है। और जब तक वेद का ज्ञान नहीं होगा, तपस्या नहीं आएगा, तप नहीं आएगा, तब तक कोई ब्राह्मण नहीं बन सकता है। ब्राह्मण तो कोई बन सकता है, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ ब्राह्मण कुल में पैदा लेके ही ब्राह्मण बन जाता है, ऐसी बात नहीं है। ब्राह्मण कोई भी बन सकता है। उसके लिए वेदों का ज्ञान होना आवश्यक है, तप होना चाहिए, उतनी पेशेंस होनी चाहिए, तप करना पड़ेगा। ब्राह्मण कभी ये नहीं चाहता है कि दूसरा धर्म कष्ट में रहे, दारिद्र बने रहे। ब्राह्मण हमेशा ये चाहता है कि दूसरा आदमी अगर सुख में रहेगा, अगर पूजा ही कराता है तो आपके पास अगर होगा तब तो आप मेरे को दोगे। ब्राह्मण चाहता है कि मेरे जजमान को हमेशा भगवान इतना दे कि वो मुझे देता रहे। वो आपके लिए सुख शांति ही मांगता है, बदले में आप क्या देते हो उसको? गाली। तो ये गाली देना बंद करिए, और जो चीज़ वो करता है उसको फॉलो करिएगा तो ठीक है, नहीं तो ये जो दबदबा है वो जैसे बनता चल रहा है पिछले हजारों वर्षों से, ये बनता ऐसे ही चलता रहेगा। और जिस दिन ये दबदबा कम होना शुरू हुआ तो समझ लीजिए कि सृष्टि का विनाश अब निर्धारित है। अब ये सृष्टि ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। तो यही सब आज मेरा जो विशेष टॉपिक था दोस्त यही था। मैं ज़्यादा वेद में नहीं गया, ज़्यादा मैं आज विशेष किताबी बातों का ज्ञान समेट के यहाँ पे सबमिट नहीं किया, क्योंकि मैं करना चाहता तो मेरे पास उतना ब्राह्मणों के बारे में उतना ज्ञान जरूर है कि मैं किताबों के बारे का या और वेदों के बारे में बताए गए बातों को यहाँ सबमिट कर सकता था। लेकिन जो बाहरी बातों से आप लोगों को रूबरू कराया आज, तो इन सब बातों के साथ एक बार पुनः गाली देना प्लीज़ सब बंद करो। जो करता है उसको फॉलो करो, देखो कि आखिर इन लोगों का दबदबा क्यों है। फॉलो करने की कोशिश कीजिए, वो कर्म करने का कोशिश करो यार, तपस्या करो, त्याग करो उतना, तब तो बनती है। अदर वे खाली गाली देते रहोगे तो देते रहो अपनी, और जब तक गाली देते रहोगे अपनी तो बर्बाद कर ही रहे हो। आने वाले 50 पीढ़ी का भविष्य गर्त में डाल रहे हुए दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि ब्राह्मणों पे जो अत्याचार किया है तब से समझ लो सृष्टि का विनाश, उस सृष्टि का तो विनाश बाद की बात है, लेकिन उस जो अत्याचार किया है उसका विनाश वहीं से स्टार्ट हो गया है। क्योंकि ब्राह्मण कभी किसी का बुरा नहीं सोच सकता है, नहीं सोचा है। तो इन्हीं सब बातों के साथ